सो हाय हेलो नमस्कार मंडळी, आप सबका वापस से स्वागत है अजिंक्स गेमिंग इस ब्रांड न्यू चैनल पर। मैं हूं अजिंक्य और आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड्स। इस मैच में हमने ले ली है वेक्सना और अपनी मैच भी जो है वो चालू हो चुकी है। हमेशा की तरह पहले 5 मिनट हम फार्म नहीं करेंगे। यस, क्योंकि जब से ये सीज़न चालू हो चुका है तब से मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पहले 5 मिनट फार्म करो, बट मैं खुद उससे पक गया हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि हम फार्म तो करेंगे ही, वेव्स क्लियर करेंगे, बट उसके साथ साथ एनिमी को पोक भी करते रहेंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा बैक लेन में शिफ्ट हो जाए और हम फ्रंट लेन में मतलब थोड़ा आगे आकर के खेल पाए और लेन्स प्रॉपरली क्लियर करेंगे, जिससे कि आपने को जो गोल्ड है वो मिलता रहेगा। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। इस पॉइंट पे मैंने वेल को सिर्फ अपना नॉर्मल कॉम्बो यूज़ करा, बट उसमें उसको बहुत डैमेज पड़ा और बाद में बेसिक अटैक से वो डाउन हो गया। फिर बाद में मैं वहीं पे रुका और अपनी लेन क्लियर करने का वेट करा, क्योंकि अगर आप खुद की मतलब एज अ मेज आप मिड लेन क्लियर रखोगे तो आप जो है वो दूसरे लेन्स में रोटेट कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन। मतलब अगर आपने लेन क्लियर नहीं करी तो आपको आपके लेन में टावर पे डैमेज दे रहा है एक एनिमी हीरो, उसका भी टेंशन रहेगा। ऊपर से आपको रोटेट करके दूसरे लेन में भी जाना है, उसका भी टेंशन रहेगा। आपने को टेंशन फ्री खेलना है तो लेन क्लियर करते रहने का। इस पॉइंट पे एनिमी टीम का वेल जो है वो पहले से ही हाफ एचपी था, तो मैं गया अपना नॉर्मल कॉम्बो यूज करके उसे डाउन कर लिया। और पता नहीं क्यों बट वेल उनकी टीम में मतलब एनिमी टीम में सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो अपने से वेल ले रहा था। मतलब उसको नॉर्मल कॉम्बो से भी वो लिटरली हाफ एचपी या फिर उससे कम हो ही जा रहा था। इसी वजह से मुझे ये बिल्ड बहुत पसंद है। विक्सना के साथ इतने सारे मैचेस खेलने के बाद मैंने ये बिल्ड तैयार करा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आपको लाइटनिंग ड्रंकिन और स्काई पियर्सर लेना है, और उससे भी ज़्यादा आपको स्काई पियर्सर स्टैक करने पे ध्यान देना है, क्योंकि लेट गेम में आपको स्टैक्ड स्काई पियर्सर बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपकी गेम प्ले में। और अगर वो स्टैक नहीं हुआ तो सीधा सेल कर दो और दूसरा कुछ भी ले लो, क्योंकि वो अगर स्काई पियर्सर स्टैक नहीं होगा तो वो कुछ भी वैल्यू ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगा आपके गेम प्ले में लेट गेम में। और हाँ, डिटेल्ड बिल्ड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप पढ़ लेना। इस पॉइंट पे मैं हिल करने के लिए अपने बेस में गया था, बट उतने में ही अपर लेन में फाइट चालू हो चुकी थी, तो मैं वहाँ पे गया अल्टीमेट कॉम्बो यूज करके बेलेरिक और वेल को डाउन कर लिया, और फिर वहाँ पे रुक के ग्रेंजर को टावर पुश करने में हेल्प करा। इस पॉइंट पे अपर लेन क्लियर करके मैं मिड लेन में आ गया था, बट वहाँ पे मुझे मिल गया यिन। उसको नॉर्मल कॉम्बो यूज करके मैंने 1 HP कर दिया और बाद में बेसिक अटैक से डाउन कर लिया। उसको डाउन करने के बाद मैं अपना जो टावर है वो पुश करने के लिए वापस से लग गया। इस पॉइंट पे मैं सेकंड टावर भी पुश करना चाहता था, और मैप में मेरे को वेल तो दिख रहा था, बट यिन जो है वो वाइल्ड कार्ड एंटर था, तो मैंने अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज करा और वेल और यिन को दोनों को डाउन कर लिया। बट जो दानव स्पॉन होता है ना वेक्सना के अल्टीमेट से, वो लिटरली उसके स्वॉर्ड के 1 स्वाइप में दोनों डाउन हो गए। और इस पॉइंट पे मुझे ज़रा ऐसा एहसास हुआ कि अपना जो पेनिट्रेशन है इस मैच में वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस पॉइंट पे मैंने अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ तो करा, बट इसमें मैं किसी को डाउन नहीं कर पाया, उल्टा हाफ HP सब छूट गए। फिर मैं वहाँ पे रुका, थोड़ा अपना डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, बट उतने में मेरे को वेल स्पॉट हो गया, तो मैंने अपना नॉर्मल कॉम्बो यूज़ करके उसे डाउन कर लिया। और बाद में मैं खुद हाफ HP हो गया था, इसलिए मैं वहाँ से बैक ऑफ कर गया। कुछ कुछ सिचुएशन में ना जितना टाइमिंग पे अटैक करना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही टाइमिंग पे बैक ऑफ करना भी इम्पोर्टेंट होता है।
इस पॉइंट पे लॉर्ड पे फाइट चालू थी और उसमें मैं थोड़ा सा डैमेज देने के लिए आगे गया तो उतने में ब्रूनो का बेसिक अटैक मुझे कनेक्ट हो गया और हम डाउन हो गए। इस पॉइंट पे मैं तो पकड़ने आया था यिन को, बट उसको सेबर डाउन कर लेता है और हम अपनी अल्टीमेट कॉम्बो तो यूज़ कर ही लेते हैं, बट ब्रूनो जो है वो हमें डाउन करने का ट्राई कर रहा था और अपने जो सारे स्किल्स है वो सीढ़ी पे थे। जैसे ही वो वापस आ जाते हैं तो मैं जाता हूँ नॉर्मल कॉम्बो यूज़ करके उसे डाउन कर लेता हूँ और वापस से अपना मिड लेन में लेंस क्लियर करने के लिए आ जाता हूँ। इस पॉइंट पे एनिमी टीम के जंगल में फाइट चालू थी तो मैं वहाँ पे गया अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके वेल और ब्रूनो को डाउन कर रहा। फिर बाद में हमारी पूरी टीम मिलके ट्राई करती है बेलरिक को डाउन करने का, बट वो ऐसे वैसे करके भाग जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता बेलरिक जो है उसको इतना डैमेज देने के बाद भी वो कैसे इतना सारा डैमेज एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर से हील भी करता है। भाई लिटरली इंसान है वो। इस पॉइंट पे यिन जो है वो दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आया, कौन सा उसको गाड़ा भेंट करने थे क्या बता, बट वो उसके अल्टीमेट में हमें लेकर गया और उसके अल्टीमेट में इतना उसको डॉज करने के बाद बाहर आकर के वेल हमें डाउन कर लेता है। इस पॉइंट पे मैं था हाफ एचपी पे, बट रिकॉल करने के अलावा अपनी टीम जो है वो फाइट ले रही थी इसलिए मैं उधर हेल्प करने गया और मैंने यिन को स्पॉट कर लिया था, बट मेरे को रिग्रेट हुआ मैंने अल्टीमेट नहीं यूज़ की, इसलिए मैंने वेल के ऊपर उसको यूज़ कर लिया और उसको डाउन कर लिया। फिर बाद में हम 1 HP हो गए थे और उतने में यिन जो है वो हमें अल्टीमेट में लेके जाने का ट्राई करता है, बट उससे पहले हम डाउन हो जाते हैं। इस पॉइंट पर मैं अच्छे से रिकॉल भी नहीं हुआ था, लिटरली मेरा काउंटडाउन चालू था और अपनी टीम जो है वो एनिमी टीम के पेस में घुस गई थी और उनका पेस डाउन करके हम लिटरली 1 शॉट डोमिनेशन के साथ ये मैच जीत गए थे। लिटरली बता रहा हूँ ये बिल्ड आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा इस बिल्ड में क्या पावर है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्काई पियर्सर स्टैक करना, नहीं तो आप बाद में मुझे आकर के बोलोगे कि ये बिल्ड वर्क नहीं होता। ये वर्क होता है बट स्काई पियर्सर स्टैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।